अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी की खुसूसी ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद और मैं हूं नजमुल साकिब। लाइफ बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स हमसे क्रिकेट विद आवर मेन स्पॉन्सर टेलीनॉर 4G एंड पावर्ड बाय बैंक अल-फलाह इन एसोसिएशन विद यूफा। आज दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में दबाव दोनों टीमों पर होगा। भारत को अपनी हिकमत अमली पर कायम रहना होगा और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि वरुण चक्रवर्ती मुखालिफिन को मुश्किल में डाल सकते हैं और बड़े मैचेस भी वो जितवा सकते हैं। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने भी मीडिया से बात की है और उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत मुसलसल यहाँ खेल रहा है तो वो यहाँ के कंडीशंस और पिच से मुतालिक ज़्यादा बेहतर से तरीके से जानता है और भारत ने पिछले मैचों में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ताहम एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा और दोनों टीमें हर एतबार से मजबूत दिखाई दे रही हैं। आज का नॉकआउट मैच दोनों टीमों के लिए इंतहाई अहम है। अब देखना है कि कौन सी टीम फाइनल तक रसाई हासिल करेगी और किसने वापसी की तैयारी करनी है। जबकि चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल कल लाहौर में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के माबैन खेला जाएगा और आप लोग भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं थ्रू QR कोड स्कैन करके। हमारे साथ दो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स मौजूद हैं। वी हैव विद अस ऑन जनाब यासिर हमीद एंड ऑन लेफ्ट जनाब हसन रजा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। रमजान अच्छा गुजर रहा है आप लोगों का? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बातें तो नथिया गली की हो रही हैं, मौसम की बातें हो रही हैं। 2 दिन यहाँ भी मौसम अच्छा रहा है, मौसम है, काफी बारिश हुई है, कल बारिश रुकी है। यस बिल्कुल, मौसम बहुत अच्छा है। रात को भी बारिश हो रही थी, मेरे ख्याल से रात को फिर बारिश है इंशाल्लाह। रेन इज प्रेडिक्टेड। हमने प्रेडिक्शन के लिए, वेदर प्रेडिक्शन के लिए यासिर भाई सो फाइनली सेमीफाइनल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा मैच होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जी जी, आप क्वेश्चन करें। ठीक, कैसे आप देख रहे हैं दोनों टीमों को यासिर भाई? अब दो अच्छी टीमें, दो बैलेंस टीमें आपस में टकराने जा रही हैं। हमें चैंपियंस ट्रॉफी में उतने तगड़े मैचेस देखने को नहीं मिले जिसकी हम एक्सपेक्टेशंस लगा रहे थे। मोस्टली मैचेस वन साइडेड ही रहे। आज के मैच को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो इट्स बीन अ वंडरफुल टूर्नामेंट इन पाकिस्तान आफ्टर 29 ईयर्स। मैं समझता हूँ कि इट्स ग्रेट अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हमारी गवर्नमेंट और लोगों ने इस टूर्नामेंट को हमने सक्सेसफुल बनाया। अपार्ट फ्रॉम इंडियाज विक्ट्री मैचेस हेयर, दुबई में मैचेस होना, उनके मैचेस दुबई में, अगर वो यहाँ पे खेलते तो ये टूर्नामेंट और भी मैसिव हो सकता था, इसमें कोई शक नहीं है। सेकेंडली, जहाँ तक बात है टूर्नामेंट की जर्नी की, तो हमने देखा कि जो सबसे किसी टीम की जो सक्सेसफुल जर्नी हुई है उसमें इंडिया इज़ नंबर 1। मतलब जिन्होंने सारे बॉक्सेस टिक किए हैं और आज दे आर प्लेइंग सेमीफाइनल। ठीक है, उन्होंने सारे मैचेस अपने जीते हैं, अनबीटेबल रहे हैं। कोई भी मैच हुआ है, कोई भी ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने पूरे मैचेस नहीं खेले। साउथ अफ्रीका की भी एक मैच रेन ऑफ हो गया था। उसके अलावा जो तीसरी सेमीफाइनलिस्ट है न्यूजीलैंड, उनके भी मेरे ख्याल से एक रेन ऑफ हुआ है। तो बाकी टीमों की प्रिपरेशन और इंडिया की प्रिपरेशन में बहुत फ़र्क है। ठीक है, दूसरा, उन्होंने परफॉर्मेंस ऐसी दी है कि उन्होंने सारे अपने बॉक्सेस फिल किए हैं, उन्होंने सारे अपने बॉक्सेस टिक किए हैं और हर डिपार्टमेंट में उन्होंने बड़ी प्रिसाइज परफॉर्मेंस दी है। अगर आप देखें तो उन्होंने जहाँ पे स्ट्रेच करनी थी, लिमिट्स को स्ट्रेच किया है। ठीक है, और जहाँ पे उन्होंने मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उनका यंगस्टर आया, उसने परफॉर्म किया। वरुण चक्रवर्ती है, उसने 5 आउट किए हैं। अगर बैटिंग का हम देखें, ऊपर से रोहित शर्मा और शुभमन गिल बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट देते हैं। फिर विराट कोहली जिस तरह आगे स्टडी करते हैं शिप को, तो मतलब वो विराट कोहली ऐसा प्लेयर है कि जो अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करते हैं। तो इसका ये बहुत ज़बरदस्त इंजेक्ट कर रहे हैं अपने यंगस्टर्स में। और विराट एंड रोहित जो एक कल्चर इंजेक्ट कर रहे हैं कि अपनी आप जब प्रेशर टाइम आए तो उसमें आपने किस तरह सस्टेन करना है, अपनी लिमिट्स को किस तरह। हसन भाई, जिस तरह यासिर भाई कह रहे हैं कि सारे बॉक्सेस को इंडियन टीम टेक कर रही है, उसकी एक बड़ी वजह जो है, आप ये समझते हैं कि वो जो कंडीशंस जिसमें वो खेल रहे हैं और परमानेंट एक ही जगह पे खेले जा रहे हैं, दूसरी टीमें ट्रैवल कर रही हैं, यहाँ से वहाँ आ रही हैं, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इंडियन टीम को। बिल्कुल बेनिफिट है इनको। बैलेंस टीम वैसे भी नहीं, बैलेंस तो रहती है और गेम प्लान करते हैं। इनके पास रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स हैं, इनके पास जो परफॉर्मर टॉप के होते हैं वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स होते हैं और उनको काफ़ी क्रिकेट खिला के लेके आते हैं। इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस आपको देना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्लेयर के लिए। हमारे यहाँ PSL नो डाउट होती है, इसमें प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता है। मगर वरुण जो है ऑलरेडी IPL टॉप एडिशन है इनका इंडिया का, वहाँ से खेलते हुए आ रहे हैं। 5 आउट किए उन्होंने। इससे पहले शेयार सर जो है वो भी आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स हैं। तो ये लीगों में और अपनी डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आते हैं, उसके बाद A टीमों में परफॉर्म करके आए।
जब भी आके खेलते हैं कांटेदार मैचेस में तो वहाँ की क्लास नज़र आती है। तो होमवर्क बड़ा ज़रूरी है आपका जब भी आप एशिया कप में खेलें। कितने % एडवांटेज है दुबई की वहीं पे खेले जाना, एक ही ग्राउंड में खेलने का? ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में तो दोस्त के इंडिया को मैंने पिछले मैच में कहा था कि जब मैच हो रहा था न्यूजीलैंड और इंडिया का, तो मैंने 90-10 कहा था। वो इसलिए कहा था कि 4 स्पिनर खेल रहे हैं आपके पास और होम कंडीशंस है वहाँ पर। गौतम गंभीर जब भी मैच होता है पिच को देखते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं किस तरह का है और वहाँ से टीम को सिलेक्ट करते हैं। तो जब आपके पास ऑप्शन स्पिनर्स का 4 जो है आपके पास स्पिनर्स होंगे, उसमें से कोई भी स्पिनर आके जो है वो मैच को जो है टर्निंग पॉइंट दे सकता है मैच का। तो ओवरऑल देखें टॉप ऑर्डर जब भी फेल हो रहा है इंडिया का, 250 रन भी कर रहे हैं तो वो 44 रन से मैच जीत रहे हैं। इट मींस कि उनको अपनी कमांड का पता है कि टीम को स्ट्रेटजी किस तरह से बना के लेके चलना है। अच्छा हसन भाई, जिस तरीके से हसन भाई ने बोला कि गौतम गंभीर आके देखते हैं पिच कंडीशन को या ग्राउंड को स्टडी करके उसके बाद टीम सिलेक्शन होती है। ये सिलेक्शन का मरहला तो ऑब्वियसली जब उन्हें पता था कि हमने दुबई में ही खेलने जा रहे हैं तो दुबई की कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने टीम सेलेक्ट की। अगर ये टूर्नामेंट या ये सारी सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया की होती तो टीम कुछ मुख्तलिफ होती क्या? क्योंकि दुबई में था और पिचेस को वो जानते थे, इसी वजह से ज्यादा स्पिनर्स खिलाए गए। रिजर्वेशंस भी दिखाई थी पैट कमिंस ने कुछ दिन पहले, तनकीद भी की थी आईसीसी पे कि एक ही जगह पे इंडिया को खिला रहे हैं और ये फायदा दे रही है उस टीम। देखिए एब्सोल्युटली, क्योंकि इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया ने काफ़ी सारी क्रिकेट अब खेल ली है दुबई में और वो उन कंडीशन से अच्छी तरह वाकिफ़ है। इनका पूरा आईपीएल का एडिशन यहाँ पे हुआ और इसी सीज़न में इसी वेदर में हुआ है। हम भी वहाँ पे खेले इस वेदर में, हम लोग भी खेले हैं, मैं और हसन भी खेले इस वेदर में वहाँ पे। पीएसएल का पूरा सीज़न हुआ है वहाँ पे। ये फरवरी और मार्च है, यहाँ पे बॉल स्टिक होता है, पिच पे होल्ड होता है। फास्ट बॉलर का बॉल होल्ड होता है, स्पिनर का बॉल ब्रेक होता है और साथ में स्किट होता है। ये हमने हमेशा देखा है ये, क्योंकि थोड़ा सा कूलिश वेदर है ये वहाँ पे। तो उसकी वजह से मतलब अगर आप कंपैरिजन करें पूरे साल के वेदर को तो ये वाला जो दिस पार्ट इज अ बिट कूलिश इन दुबई। तो उसका जो है वो मॉइस्चर का जो है वो फ़ायदा जो है वो होता है टीम्स को। तो इंडिया ने बड़ी स्मार्ट सिलेक्शन बड़ी स्मार्ट। पूछने का मकसद ये था कि पाकिस्तान को तो हम जब जिक्र करते हैं हम कहते हैं कि यही बेस्ट कॉम्बिनेशन था हमारे पास जिसको हम खिला रहे हैं। इंडिया के पास इसके अलावा भी बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकते थे, उन्होंने दुबई को देखते हुए ये एब्सोल्युटली दिस इज अ गुड पॉइंट। उनके पास इतना इतना मार्जिन है अपने पास, उन्होंने रखा हुआ है, उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। हर्षदीप सिंह हैं, उनको पूरे मैच नहीं मिले हैं अभी। यस, अभी तो हर्षदीप सिंह हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका बॉल अंदर आता है और स्पॉट ऑन बॉलिंग करते हैं। तो क्योंकि इंडिया ने वर्क किया हुआ है, इंडिया ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनाई है। इंडिया जो छोटी सीरीज़ है इसमें कभी बड़े प्लेयर्स को नहीं देखेंगे आप। अगर जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं, आयरलैंड से खेल रहे हैं तो वो तिलक वर्मा और उनको खिला रहे होते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस मिलता है। देखिए वो भी इस वक्त भरे हुए बैठे हुए हैं। वो दूसरा वो सरफराज खान है मोटा, डेब्यू किया टेस्ट मैच में भी, उसका वनडे मैच में डेब्यू। वो इज अ सो गुड प्लेयर, सॉरी मोटा कह दिया, बट इतना मोटा नहीं है जितना वो। तो बड़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है इसमें। एक चीज भी है, हाँ एक चीज भी यासिर इसमें देखें ना, आपने लूप में रखा है प्लेयर्स को। जितने भी प्लेयर्स हैं वो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाते। जिस तरह से हमारे यहाँ प्लेयर है ना, लोकल क्लब भी खेलने चले जाते हैं, दुबई भी जा रहे हैं खेलने। उनको पता है कि कभी पाकिस्तान टीम में नाम आ गया तो आ गया, नहीं आया तो वेल एंड गुड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आईपीएल में ये है कि प्लेयर को मैच्योर करके लेके आते हैं। बिफोर कमिंग टू योर पॉइंट, मैं चाहता हूं कि स्टीव स्मिथ ने भी, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने भी कहा है पिचेस के हवाले से, कंडीशंस के हवाले से उनका I don't really have a message, to be honest. Just going out and playing, and hopefully we can put on a good show. In terms of an advantage, India obviously played all their games here, so they've seen what the surface is doing. I think it's just playing our game, playing the conditions, and playing them well for the entire 100 overs. It should be a good contest, two good teams going at it, and the boys are pumped, and hopefully we can get another one up on India. जी क्या कहा इसने? डेफिनेटली उसने कंडीशंस के हवाले से बात की है और पिच की सूरत हाल के बारे से उन्होंने, जिस तरीके से मेरे पहले भी इंट्रो में भी अपने ये बता चुका हूँ कि उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि भारत को ये एज है कि वो वहाँ पर खेल रहे हैं, लेकिन दोनों टीमों पर दबाव होगा। बिल्कुल, दोनों टीमों पे दबाव होगा, बड़ा मैच है, सेमीफाइनल है और इंडिया जो है ऑब्वियसली वहाँ पे खेल रहा है, वो कंडीशन से वाकिफ़ है और तीनों मैच बड़े कम्प्रिहेंसिव जीते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सॉरी आपकी बात कर दूं, 250 से ऊपर रन भी नहीं हुए अभी तक दुबई में। पहला मैच आप देखो तो बांग्लादेश ने किया 230, दूसरा मैच पाकिस्तान ने किया 240, तीसरे मैच में हुआ 250। तो एक तो कोई भी टीम पहले खेलेगी उसके पास ये एडवांटेज है कि वो 275 का स्कोर जो है वो दे, तो भी डिफिकल्ट टारगेट होगा। ठीक है, दैट वुड बी वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो पहले बैटिंग करके
अगर वो तो लक पे डिपेंड करता है कि टॉस जीतते हैं तो फिर क्या टॉस का बड़ा वाइटल रोल होगा। स्ट्रांग है इनकी, और बॉलिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। जिस तरह से हेजलवुड आउट ऑफ टूर्नामेंट हुए हैं, मिचेल मार्श हुए हैं, इनके जो हेजलवुड हुए हैं, फास्ट बॉलिंग में इनको प्रॉब्लम हुई है, मगर फिर भी जब स्ट्रेंथ इनकी है, एडम जंपा इनके बॉलर हैं, लेग स्पिनर, वो ब्रेक थ्रू लेते हैं। मैक्सवेल भी हैं, बॉलिंग करते हैं उनके साथ एज ए ऑलराउंडर के तौर पे। तो मेरे ख्याल में कोशिश ये करेगा ऑस्ट्रेलिया जो है वो बॉलिंग करेगा, क्योंकि बैटिंग अगर टॉस जीता तो पहले बॉलिंग करेगा क्योंकि रन चेस करने में भी अटैकिंग खेलते हैं, रन और बॉल का इनको कोई प्रेशर नहीं होता है, और जो नेचुरल क्रिकेट है वही खेलते हैं। इंडिया का एडवांटेज है कि आपने देखा न्यूजीलैंड का मैच में 250 रन हुए हैं, किस तरह से इंडिया टॉस जीतता है तो वो क्या पहले वो भी बॉलिंग करना चाहेगा, मगर बैटिंग में भी उनको एडवांटेज होगा। चेस करने में थोड़ा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, मगर मेरे ख्याल में वीकनेस एक पॉइंट ऐसा है ऑस्ट्रेलिया का कि जहां पर आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है, बॉलिंग की निस्बत, क्योंकि आपके पास हेजलवुड थे और टॉप ऑर्डर थे आपके, वो विकेट टेकिंग बॉलिंग करते थे। और इंडिया को एडवांटेज यही है कि उनके पास 4 बॉलर हैं स्पिनर, जब वरुण आगे 5 विकेट्स ले रहे हैं, कुलदीप उनके पास हैं, अक्षर पटेल हैं उनके पास, ब्रेक थ्रू ले लेते हैं बीच में। तो ऑप्शन, जडेजा प्रॉपर बॉलिंग नहीं कर रहे पूरी, उनको बीच में यूटिलाइज किया जाता है, एक टाइम पे वो मेन बॉलर थे टीम के। तो अच्छा मैच है, मगर हाई वोल्टेज मैच यही होता है कि जो प्रेशर जो है वो बेहतर तौर पर हैंडल करे। इस पे मैं आपसे आगे जवाब भी, कौन सी टीम बेहतर तौर पर प्रेशर को अभी तक हैंडल करती हुई आई है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मीडिया से गुफ्तगू की, वो क्या कहा आप भी सुनिए। You're talking about semi-final. Obviously, the pressure will be on both teams to win that game. It's a great opposition to play against. Australia, we understand the opposition and how they play and stuff like that. But I think it's important for us to just keep focusing on what we need to do, keep doing our things. The more and more we focus on what we need to do as a group, as a batting unit, as a bowling unit, that helps us a lot. We will expect some fight back. अभी यासिर भाई, रोहित शर्मा ने जो अभी आवाज आई है यासिर भाई को, रोहित की एक बात मैंने सुनी है कि वी हैव टू फोकस व्हाट वी नीड टू डू। एग्जैक्टली। तो मतलब दिस इज अ पॉइंट वेयर इट प्रूव्स कि वो एज ए टीम जो है वो कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, और वो मतलब अपनी स्ट्रेंथ्स पे बात कर रहे हैं। दिस इज वेरी गुड। एक चीज और यासिर ने कहा है कि टॉप ऑर्डर जो है वो हमारा रन्स करेगा, पहले बैटिंग करें। टॉप ऑर्डर उनका शुभमन गिल ने सेंचुरी करी है, रोहित शर्मा ने करी है बीच में, तो एक टॉप ऑर्डर अगर रन्स करेगा तो 300 रन इंडिया कर सकती है बैटिंग में। एब्सोल्युटली। देखो, इंडिया इज द ओनली टीम इन द ग्रुप और इन दिस टूर्नामेंट who are very much capable of doing 300 runs on this pitch. I mean, बैटिंग पिच पे तो कोई भी कर सकता है, 300, 350 पे 350 भी हुआ, बट इंडिया हैज़ दैट एक्स फैक्टर और दैट एक्स्ट्रा एज जहाँ पे आगे वो कर सकते हैं। यासिर भाई, प्रेशर कौन सी टीम बेहतर हैंडल करती है? अभी तक जितने भी ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया के मैचेस आपने देखे हैं, आपको कौन सी टीम बेहतर लगती है प्रेशर हैंडलिंग के एतबार से? देखिए, इफ़ यू टॉक अबाउट प्रेशर हैंडलिंग, तो इन पास्ट तो आई वुड से कि ऑस्ट्रेलिया वाज वेरी गुड इन हैंडलिंग द प्रेशर, बट इंडिया इज नाउ राइट अहेड ऑफ हिम। ओके, या आगे होंगे पीछे होंगे, मतलब प्रेशर हैंडलिंग में दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गेम। बिल्कुल 19-20 है, और क्योंकि अब इंडिया की जो टीम है दे आर रियली गुड टू हैंडलिंग इन प्रेशर। ठीक है। सो जिस तरीके से यहाँ से पॉइंट आया था, उस हवाले से आप क्या कहेंगे, जो टॉस जीतता है उसको पहले बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, अगेन इट डिपेंड्स। मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली टारगेट चेस करना ज़्यादा आसान होता है लो स्कोरिंग मैचेस में, क्योंकि आपके पास एक टारगेट होता है, आप उसको, लेकिन आप उसको टारगेट कर रहे हो तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड अभी रिसेंट एग्जांपल आपके पास, वो नहीं चेस कर मैच हुआ है, यस, नहीं कर सकी चेस वो। मैं ये समझता हूँ कि वो न्यूजीलैंड की कमजोरी है। 250 वाज नॉट दैट मच That a big of a target. हम लोग जब पहले देख रहे थे, डेमन बॉलिंग भी नहीं थी। हम लोग पहले देख रहे थे जब इंडिया की, I think न्यूजीलैंड have missed the trick there. अगर हम पहले इंडिया की परफॉर्मेंस जब देख रहे थे तो हमें ये लग रहा था कि इंडिया लूजिंग कंडीशन में जा रहा है और न्यूजीलैंड हावी हो रहा है। Absolutely. अगर ये रिवर्स होती कंडीशन तो 250 चेस कर लेती इंडिया। बिल्कुल कर लेती। देखिए, इंडिया इज़ अ टीम, मैं यही कह रहा हूँ कि वो एक ऐसी टीम बन चुकी है जो अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करना जान गए। जहाँ पे उन्होंने अपने आप को थ्रॉटल देना है, वो कंडीशंस को जान गए, क्योंकि उनके साथ जो प्लेयर्स हैं ना, बड़े प्लेयर्स हैं, उनको बहुत हेल्प आउट करते हैं। बिल्कुल सही है। वो एक कल्चर क्रिएट कर रहे हैं कि यार बेटा ये इस तरह होता है, ये करो, ये करके दिखाओ, क्योंकि उनको अपनी पोजीशन से या अपनी प्लेस से कोई उनको डर नहीं है। उनको बता दिया यार तूने 20,000 रन करने हैं विराट, हमने तुम्हें छोड़ा हुआ है, तुमने 20,000 रन करने, विल सपोर्ट यू।
ठीक है, तो ये कल्चर है जो इंडिया में बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हसन भाई, मेंटली स्ट्रेंथन कौन सी टीम ज्यादा है आपको, कौन सी टीम मेंटल स्ट्रेंथ में ऊपर लग रही है? और दूसरा ये कि अगर मैच हाथ से निकल जाता है जैसे हमने पिछले मैचेस में भी देखा, कौन सी टीम कमबैक बेहतर करती है? देखिए कमबैक तो इंडिया भी करती है और ऑब्वियसली इंडिया के साथ जो ये ऑस्ट्रेलिया भी करती है। स्मिथ बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के, नो डाउट लिफ्ट करते हैं। हम पहले ही बता रहे थे टूर्नामेंट से पहले कि इनकी इंजरी हुई है, 3-4 प्लेयर जो हैं वो इंजर्ड हो गए, मगर उन्होंने जब मैच खेला अगेंस्ट इंग्लैंड के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। नो डाउट कि इंग्लैंड जो है चेस कर गया वो मैच। उसके बाद दीगर मैचेस हुए अपने राउंड के, वो बड़े आउटस्टैंडिंग खेले। तो मैक्सवेल जैसे प्लेयर हो गए, स्टीव स्मिथ जैसे कैप्टन हो गए, तो ये गेम बट चेंजेस हैं। लबशीन जो इनके साथ हैं वो बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेग स्पिन बॉलिंग भी करें बीच में आके, तो मेरे ख्याल में ये स्ट्रगल करा सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल से खेलते हैं। मैंने बताया न्यूजीलैंडर ऑस्ट्रेलियन अपना प्रो जो तरह गेम होता है वो उस तरह लेके आपको प्रेशर हैंडलिंग में इंडिया बेहतर लगती है या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की कमांड है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो फ्लो में खेलते हैं अपनी क्रिकेट। उनके पास ऑल्दो कि उनके काफी प्लेयर्स अभी मिसिंग हैं, वो टीम नहीं है जो हमने पिछले मैच देखा और हमारे पास मैथ्यू शॉट भी टूर्नामेंट का हाईएस्ट हो गए जो वो शॉट हो गए, मगर मैंने पहले बताया कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी फ्लो में क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया पे ज्यादा प्रेशर रहेगा मेरे ख्याल में। आपकी नजरें किसकी होगी? क्योंकि हमने तो अब ये इस टूर्नामेंट के थ्रू परफॉर्मेंस देख ली है। हमारे पास तो जॉश इंग्लिश का नाम भी सामने आता है, ट्रेविस हेड का भी सामने आता है, लबिशेंज के जिस तरीके से आपने बोला, और फिर जिस तरीके से इन्होंने ऐड किया कोपर कनोली को, तो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। ग्लेन मैक्सवेल भी हैं इनके पास, फिर स्टीव स्मिथ खुद जो है एज ए कैप्टन। सो नाम तो बहुत ज्यादा हैं जिनके ऊपर आप कह सकते हैं कि ये परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्म करेगा। देखिए ना टीम सिलेक्शन कितनी खूबसूरती से उन्होंने बनाई है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ फखर चलेगा या बाबर चलेगा, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेंथ नाउ, ठीक है, एंड वीकनेसेस तो चले उसकी भी हम बात करेंगे कि इंडिया का वीक लिंक क्या हो सकता है, फिर ऑस्ट्रेलिया का क्या हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलियन जिस तरह हसन बात कर रहा था, प्रेशर गेम्स में हमेशा ये स्टूड अप, स्पेशली इनका जो प्लेयर है ट्रेविस हेड, ही इज अ मैन ऑफ बिग प्लेयर, गुड प्लेयर ऑफ बिग मैचेस, ठीक है, जितने भी बड़े मैचेस होंगे हमने देखा इसने परफॉर्म किया, ठीक है, ये ट्रेविस हेड की एक खासियत है। फिर उसके बाद हम मैक्सवेल को देखते हैं, स्टीव स्मिथ को देखते हैं। अच्छा, अब इन कंडीशंस को देखते हुए जानते हैं ये सारे जो आप नाम ले रहे हैं, अब इन जिस तरह सिंगल हैंडेडली बात कर रही है, सिंगल हैंडेडली मैचेस जिताना जानते हैं। अब इन कंडीशंस को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं बैटिंग में, मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल स्पॉट ऑन है उनके लिए। इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए अगर आप स्टीव स्मिथ को देखो, ठीक है, स्टीव स्मिथ एक ऐसे प्लेयर हैं जो टाइम लेके खेलते हैं। मार्नस लोबशेंग ये भी टाइम लेके खेलते हैं, दे नीड इट, ठीक है। उनको ऐसे प्लेयर चाहिए जो बीच में हैंग इन करे, स्टक अनलेस के थोड़ा सी स्पिन पिच ना अगर बनाई गई, जैसे आपने लास्ट मैच देखी है, कंडीशंस के साथ खेलना जानते हैं। कल हमारे साथ उस्मान थे, उन्होंने, हम लोग एक नाम मिस कर रहे हैं, और क्योंकि इनकी तरफ से ऐसी कोई परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आई इस टूर्नामेंट में, ये जैक फ्रेजर जो इनके ओपनिंग बैट्समैन है। यस, जैक फ्रेजर आज खेलेंगे शॉट की जगह। मुझे ये लग रहा है कि जैक फ्रेजर को वो इंक्लूड करें, क्योंकि जैक फ्रेजर वाज द वन हु प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान इन T20, ठीक है, उन्होंने परफॉर्म भी किया है। तो वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो उनके साथ स्क्वाड में उनको देखे लेके आए हैं। मैथ्यू शॉट का ना होना ऑस्ट्रेलियन टीम को कॉस्ट कर सकता है। देखिए मैथ्यू शॉट तो ये दैट वाज हिज टूर्नामेंट ना, कि अब उसने परफॉर्म किया। अभी तो इतना उनका इतना बड़ा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि हम कह सकते हैं यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। आई मीन नहीं, कोई भी यंगस्टर प्लेयरों को देखें फर्क नहीं पड़ता। प्लेयरों को जब ऐसे इवेंट में मौका मिलता है, चांस मिलता है उनको, तो वो कोशिश करते हैं अपनी जगह बनाएं उस टीम में। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है हमारे दौर में, एक के बाद एक रेडी तैयार होता है, क्योंकि उनकी बिग बैश टॉप क्लास की लीग है, उनकी डोमेस्टिक। जिस तरीके से वो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ बता रहे थे, आपके नजदीक ऑस्ट्रेलियन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या? देखिए वीकनेस मैंने बॉलिंग की बताई है, अनएक्सपीरियंस बॉलिंग है इनके पास, स्पिनर नहीं है इनके पास। इंडिया के पास स्पिनर अच्छे हैं, तो वो आपने उनका भी तो नाम गिनवाया, एडम जम्पार लेग स्पिनर है, अच्छे हैं, और मैक्सवेल इनके साथ करेंगे, मगर ऑप्शन बॉलिंग में इंडिया के पास ज्यादा है। और अकॉर्डिंग टू द पिच कंडीशन इंडिया को इस चीज का एज है, अकॉर्डिंग टू द पिच कंडीशंस, क्योंकि पिच कंडीशंस जो है वो ज्यादातर सूटेबल इंडिया को कर रही हैं, होम एडवांटेज बहुत ज्यादा ले रहे हैं वो। तो मेरे ख्याल में, मगर बैटिंग में अगर आप देखें तो बैटिंग में फ्लो में खेलते हैं, तो स्पिनर पे इस जगह होगी कि जहां पर वो हसन भाई कोई तो वीक लिंक इंडिया की टीम में भी होगा ना, जिस तरह अभी यासिर भाई बात कर रहे थे, इंडियन टीम की हमेशा स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ है, उनका टॉप ऑर्डर है। अगर आप टॉप ऑर्डर उनका आउट करेंगे तो वहां वीक लिंक उनका होता है बीच में। रोहित शर्मा, किधर आप उनको देखें, उनके टॉप ऑर्डर के बाद भी आप किस तरीके से, मतलब टॉप ऑर्डर आप टीम को गिन लेंगे पहले स्टार्ट किया, रोहित शर्मा आप देखें ना, ये तीनों के तीनों ही जब चले गए थे तब भी तो श्रेयस ने परफॉर्म किया ना, उनका मिडिल ऑर्डर भी तो अच्छा चल रहा है। एग्जैक्टली, लेकिन
एवरी डे इज नॉट संडे। मतलब श्रेयस अय्यर जो उस दिन परफॉर्म किया है, ठीक है, स्टूड टू द टास्क, ठीक है, लेकिन वो अगर ऊपर से केएल राहुल देखें किधर आ रहे हैं, टॉप ऑर्डर को, वो बैटिंग स्ट्रेंथ तो आप अभी आ नहीं रहे, उन पे ड्यू है, ठीक है, उन पे ड्यू है, बट मुझे अय्यर का वाकई लगता है कि इवन रोहित शर्मा ने कोई इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं खेली इस टूर्नामेंट में। शर्मा ने, यस, रोहित शर्मा देखें किसी भी बड़े टूर्नामेंट में वो कभी हमने नहीं देखा कि यार उसने सिंगल हैंडेडली मैच जिताया और लीड्स फ्रंट से लीड लग रहा है जिता देंगे, लेकिन वो आज गट फीलिंग है हसन भाई, ऐसे बड़े प्लेयर आपको पता है जब खेलते हैं, मुझे लग रहा है कि इसका आपने पिछले मैच में देखा था कि विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म जा रहे थे, और मुझे तो यहाँ पर ये लग रहा है, अभी तक हमने प्रेडिक्शन की तरफ नहीं बढ़े, लेकिन दोनों साहिबान जो है वो इंडिया के फेवर में बार-बार बात, मैं तो 70 पहले ही कह रहा हूँ। नहीं एंड में जाके दोबारा पूछेंगे, क्योंकि यासिर भाई अक्सर अपनी प्रेडिक्शन जो है ना वो तब्दील कर लेते हैं, टॉस भी होगा, आपको सोचने का वक्त देते हैं, टॉस का थोड़ा सा बाद मैं तब्दील कर लेता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाऊंगा अगर यासिर ऑस्ट्रेलिया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कैप्टन्स। लेट्स टॉक अबाउट कैप्टन्स। कैप्टनसी में अभी तक की परफॉर्मेंस देखते हुए आपको कितना जो है वो कंपोज नजर आए हैं और कितना जो है ना वो रोहित शर्मा नजर आए हैं कि टीम को संभाल सकते हैं? देखें, कैप्टन जब अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देता है तो ऑटोमेटिकली जो है उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। अपनी परफॉर्मेंस बड़ी इंडिविजुअल होती है, आपकी ज़रूरी होती है, फिर आप कैप्टन को लीड करते हैं, आप टीम को लीड करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं सेंटनर की, हमें पता नहीं लग रहा कि कैप्टनसी कौन कर रहा है उस टीम में, न्यूजीलैंड की टीम जीत रही है, फ्लो में है और वो खेलते जा रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, 2 विकेट भी लिए उन्होंने और बैटिंग में आके रन्स भी कर रहे हैं, तो कैप्टनसी एक अहम रोल अदा करता है। जैसे पाकिस्तान में हम कह रहे हैं कैप्टनसी का प्रॉब्लम हो रही है, कभी रिजवान को हटा के शाहीन को ला रहे हैं, शाहीन को ला के वाइस कैप्टन शादाब को बना दिया है। कैप्टन वही होगा जो अपनी शिप को लीडरशिप में एक अहम किरदार अदा करेगा। देखिए, अगर कैप्टन की अगर आप बात करें तो रोहित शर्मा इज कैप्टन फॉर लास्ट 2-3-4 ईयर्स, और स्टीव स्मिथ तो अभी आके कैप्टन बना है, केमिंस की जगह उसने रिप्लेस की मिसाल दें आप, तो सैंटनर जो ये उसकी सैंटनर की मिसाल दे, अभी हम बात करें स्टीव स्मिथ की, तो स्टीव स्मिथ जो है मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना कोई इन है कैप्टन एज ए कैप्टन, क्योंकि ही वाज अ कैप्टन इन द पास, फिर उनको बाहर किया गया, उनकी अपनी वजूहात पे कोई जो बनी थी बातें, जो बॉल शॉल चबा लिया था, इनो क्या हुआ था, एक कंट्रोवर्सी बनी थी, उनको कप्तानी से हटा दिया, अब आके कैप्टन बने ही है। तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस लेवल स्टीव स्मिथ का वो नहीं है जो रोहित शर्मा का। ऑलराइट जी, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग का फैसला ऑस्ट्रेलिया ने किया है, और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा कि पिच खुश्क लग रही है, और इसके बाद रोहित शर्मा ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर पहले बैटिंग भी की है और हमारी टीम एक अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है। यासिर भाई, पहले बैटिंग का फैसला ऑस्ट्रेलिया का। बिल्कुल, देखें इन्होंने मेरे ख्याल से लास्ट मैच जिस तरह न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, टारगेट चेज करना इतना आसान नहीं था। हालांकि न्यूजीलैंड की भी बड़ी ही मैं समझता हूँ कि अच्छी टीम है, उनकी भी डेप्थ है उनकी बैटिंग में, डीप जाती है उनकी बैटिंग। वो क्या नाम है उसका, विलियमसन, वो आखिर तक खेलने के बावजूद वो 250 चेज नहीं कर सके। तो प्रेशर गेम में यू नेवर नो, जहाँ पे मुश्किल हो रही हो, मुश्किल पिच हो, तो वहाँ पे कोई एक आध विकेट गिरे तो ऊपर नीचे टक 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 एक जिस वीक लिंक की हम बात कर रहे थे कि यार वो जो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियंस, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस को चाहिए कि एक अच्छा स्टडी स्टार्ट दें, आराम से शिप को स्टडी करें। टारगेट इंडिया के लिए मेरे ख्याल से इनको कोशिश करनी चाहिए कि 270 को टच करें। ठीक है, आप पहले इस पे कमेंट कर दें, फिर ब्रेक। यस प्लीज, क्योंकि आपने कहा था कि बॉलिंग जो है वो करनी चाहिए जो भी टॉस, मगर एक सूटेबल कंडीशन है उनके लिए, और एज अ कैप्टन देखें तो बड़ा मैच है, एक बड़ा मैच के लिए आपको प्रेशर अगली टीम पे डालना पड़ता है, तो वो एडवांटेज ले रहे हैं शायद कि एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, टॉप ऑर्डर उनका अच्छा खेलेगा ऑस्ट्रेलियंस का, और लंबे रन्स करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में 270-80 अच्छा टारगेट होगा। लास्ट मैच देखा 250 पे इंडिया ने मैच जीत लिया था न्यूजीलैंड से, तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि आपको मैच में फाइट करने के लिए 270-80 रन्स करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑलराइट जी, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल कम बैक, स्टे विद अस। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया इंडिया मैच की। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया और पहले बैटिंग का फैसला किया है। मैं यासिर भाई एक जगह सुन रही थी, शाहिद अफरीदी की गुफ्तगू, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ होगी अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल नहीं जीतता, क्योंकि सब कुछ उनकी फेवर में है। यस, बिल्कुल सही बात की उन्होंने, शाहिद भाई ने, और आई थिंक कि कोई भी सेन बंदा हो वो यही बात करे कि यार इंडिया विद ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल, टीम उनकी बहुत अच्छी है। फिर उन्होंने जिस तरह का
टीम कॉम्बिनेशन है, उनके लिए बना है, दुबई वाला। तो आई विल बी ऑब्वियसली सरप्राइज, वी विल बी सरप्राइज कि अगर इंडिया ये टूर्नामेंट नहीं जीतता। कोई ऐसा ही होगा जिस तरह ये टॉस ऑस्ट्रेलिया जीता है आज, उनकी टीम को आगे लगा दे, यू नेवर नो, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप सेनली बात करें तो इंडिया इज वे अहेड। अच्छा, मैं वैसे अगर आप दोनों से पूछूं, 2 फाइनलिस्ट टीमें आपकी नज़र में कौन सी हो सकती हैं आज के मैच से पहले, आप बताएं। पहले उससे पूछे सवाल। हसन भाई, आपकी नज़र में 2 फाइनलिस्ट कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इंडिया को राइट ऑफ कर दिया। आपने तो एक ही खित्ते की गेम कर दी है। ये आप अभी इंडिया को फेवरेट कह रहे थे। मुझे नहीं आ रही, कल और आज बिल्कुल फारे। आपने एक और नहीं देखा, वो तो एक ही बड़े आजम में गेम ले गए हैं। स्टडी नजर आ रही है टीम की, जिस तरह सिमरन ने आप आज इंडिया को फेवरेट कह रहे हैं, उसके बावजूद इंडिया को आप आज मैं आज ऑस्ट्रेलिया की फेवरेट कह रहा हूं। टॉस जीतने पहले बैटिंग की उन्होंने। आई एम कंफ्यूज्ड। यासिर भाई, देखिए अगर 2 फाइनलिस्ट की बात करें तो इंडिया को अगर ना निकाल के उनके अलावा 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें हैं, आप 2 फाइनल में कौन सी टीमों को देख रहे हैं? साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। अगेन आप दोनों इंडिया को साउथ अफ्रीका चाहते ये हैं, लेकिन अच्छा आप वो बता रहे हैं जो दिल से चाहते हैं। ऑन पेपर दिल से देखिए, दिल से हम क्रिकेटर हैं, वो चाहते हैं जो अच्छी क्रिकेट के लिए अच्छा है। तो ऑब्वियसली मैं भी ऑस्ट्रेलिया इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो टॉस जीता ना ऑस्ट्रेलिया, वहाँ क्योंकि पिच जो है लास्ट वाला पिच हमें वो नजर नहीं आ रहा, जो 250 वाला है, ड्राई पिच है, ये सरफेस अच्छा है। आपको क्या लगता है ये 300 से प्लस होना चाहिए, 300 होने चाहिए। और जिस तरह ऑस्ट्रेलियन होते हैं अमूमन टॉस जीत के पहले वो बॉलिंग का फैसला करते हैं, जिससे टीम को आउट। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको पिच में जो उस वक्त थी न्यूजीलैंड और भारत के मैच में और अभी वाले मैच में? तो होम कंडीशन है इंडिया की, और आपको पता 4 स्पिनर्स, वो तो उनको एज ही देगी ना, उनको एज ही देगी। मगर ऑस्ट्रेलिया के पास यही है कि वो लंबे रन करें और बड़ा मैच है। बड़े मैच में हमेशा थोड़ा अंडर प्रेशर टीम होती है। अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर अगर आउट करें आप अगेन 270 रन भी करे, इंडिया के टॉप ऑर्डर से पहले आपने टारगेट सेट करना है, एक अच्छा टारगेट सेट करना है। ये इंपॉर्टेंट होगा। I'll be also surprised, I'll second शाहिद भाई स्टेटमेंट कि I'll be surprised कि इंडिया ये टूर्नामेंट नहीं जीतता। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं जीतेगा? बट देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कंडीशंस, ये दिस इज गेम ऑफ कंडीशंस। और जिस तरह हमने लास्ट मैच में देखा है, न्यूजीलैंड की एक तगड़ी टीम है यार, 300 से 350 करने वाली टीम है। अगर उनकी बैटिंग को प्रॉब्लम हो सकता है तो anyone कैन हैव प्रॉब्लम। इट्स ऑल अबाउट प्रेशर हैंडलिंग। यासिर भाई, प्रेशर हैंडलिंग में अगर 270 ऑस्ट्रेलिया कर जाता है तो फिर मेरे ख्याल से इंडिया के लिए इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट टू हैंडल दैट प्रेशर। 270 यस 270। तो फिर इफ ऑस्ट्रेलिया गेट 270 देन आई गिव 60 टू ऑस्ट्रेलिया। ओके, फिर मेरा एक और सवाल आपसे बनता है यासिर भाई, अगर 270 250 या 240 तक भी पहुंचते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इतना टारगेट दे देती है, टफ कंपटीशन होगा। इस टफ कंपटीशन में ये जो बॉलिंग ऑर्डर है ऑस्ट्रेलिया का, ये इतना है कि टॉप ऑर्डर को टफ टाइम दे सके इंडिया? यस, बिल्कुल, गुड क्वेश्चन। उनके जो फास्ट बॉलिंग है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, वो बहुत अच्छे लगे मुझे। देखिए उस दिन भी मैंने एक बात की थी स्पॉट ऑन बॉलिंग की। स्पॉट ऑन बॉलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिग टूर्नामेंट, स्पेशली इस तरह की पिचेस पे जहाँ पे बॉल वियर एंड टियर हो रहा हो, लो स्कोरिंग पिचेस हो, जिस तरह दुबई की हमने पिच देखी है। 270 260 इज़ विनिंग स्कोर बाय ऑल मीन्स, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी 5 6 4 3 4 ओवर अच्छे आप किसी टाइम पे भी फेंक सकते हैं और एकदम आपकी एवरेज जो है ऊपर आ सकती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जैम्पा है इनके पास, मैक्सवेल है जो कि गुड स्पिनर्स हैं। अगर इन्होंने 260-70 की ऊपर से नया बॉल अच्छा कर लिया, नया बॉल इंपॉर्टेंट तो आई मीन न्यूजीलैंड के कैसे आप देखें जिस तरह से जो आउट हुए, हम टॉप ऑर्डर की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा जब भी बैटिंग पैटर्न्स किसी ऐसे होती हैं तो अर्ली मॉइस्चर होता है उस पर। हेनरी को देखें 5 विकेट लिए थे उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी है, विकेट टू विकेट बॉल किया था। थोड़ा सा 2 स्लिप लेके आप वनडे क्रिकेट में ऐसे बॉलिंग कर रहे हैं तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं बॉल जो है वो सीम स्विंग हो रहा है, तो आप लाइन और लाइन से बॉल कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है अर्ली ऑन। ये इन्होंने चांस लिया एक मेरे ख्याल में स्टीव स्मिथ ने कि अर्ली ऑन जो है हम 270 या 80 रन जितना मिनिमम मैक्सिमम टारगेट रन्स कर सकते हैं, उतना मुश्किलात इंडिया के बैटर्स को दे सकते हैं क्योंकि होम कंडीशन में प्रेशर भी होगा। अगर अच्छा टारगेट ऑस्ट्रेलिया सेट कर लेता है और एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है शुरू में ही, अगर अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है तो इंडियन बॉलर्स के लिए हमने पिछले भी कुछ मैचेस में देखा जहां पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है, विकेट लेने में इंडिया को मसला कहीं ना कहीं मिडिल ओवर्स में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मिडिल ओवर्स में आ रहा है, उनके पास स्ट्रेंथ काफ़ी है, मगर ऑस्ट्रेलिया हमने बताया कि फ्लो में खेलते हैं अपने, वो प्रेशर नहीं लेते हैं। 9 रन का एवरेज है या 10 रन का एवरेज है, बॉल टू बॉल क्रिकेट खेलते हैं, मैरिट पे बॉल को खेलते हैं। यही एडवांटेज लिया है कैप्टन स्टीव स्मिथ ने
कि अपनी जो बैटिंग है उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि हमें जो है बॉलिंग कंडीशन इतनी सूटेबल नहीं लग रही है ऑस्ट्रेलिया के पास जब से इनके बॉलर्स जो है अनफिट हुए हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। ये उनका वीक पॉइंट यही है कि वहाँ पर मेन पॉइंट उन्होंने लिया कि पहले हम बैटिंग करें, ठीक है, और इंडिया को बेस्ट में डालें। लास्ट मैच उन्होंने अगर देखा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो उनका टॉप ऑर्डर आउट हुआ था। तो मेरे ख्याल में ऐसी पोजीशन दोबारा अगर आ गई तो इंडिया के बैटर्स मिडिल में जो है वो स्ट्रगल कर सकते हैं। अवामी राय जरा शामिल करें। बिल्कुल जी। तो पाकिस्तान इस वक्त जो है वो आउट हो चुका है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो क्रिकेट लवर्स हैं उन्होंने कुछ राय दी है आज के सेमीफाइनल मैच के हवाले से, वो देखते हैं। टीमें तो दोनों अच्छी है, ज़्यादातर मेहनत किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की बड़ी टॉप की टीम है, तो उनमें सारे अच्छे खेलने वाले हैं। तो इंडिया भी है, मेहनत कर रही है, वो भी एक मैच नहीं आ रही है, तो इंडिया की भी अच्छी टीम है। हम तो किसी टीम को बुरा नहीं कह सकते, तो दोनों अच्छा कह रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो इस टाइम टॉप पे जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सारे मैचेस जो हैं पाकिस्तान में तकरीबन खेले हुए हैं, और जो इंडिया है उसके मैचेस का वो तकरीबन आप कह सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में होम ग्राउंड है। प्लेयर्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या स्क्वाड लाते हैं, जैसे कि मैक्सवेल हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, और उनके बाकी जितने अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं, उनके ओपनर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। पिच पे डिपेंड करता है कि पिच वो कैसी लाती हैं, पिच पे डिपेंड करता है, और इंडिया मुझे लगता है जीत जाएगा। अच्छा जी, हर कोई चाह रहा है कि इंडिया जो है ना वो ना पहुंचे फाइनल में। अच्छा, आज थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग करने लगा हूँ आप लोगों के लिए प्रेडिक्शंस, क्योंकि हम लोग ना जब भी जिक्र करते हैं एक टीम लेते हैं, लेकिन आज यासिर भाई आपने दो नाम मुझे बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के देने हैं जिनसे आपको उम्मीदें हैं कि वो आज चल सकती हैं, दो बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया के देने हैं, दो इंडियंस नेम इन बैट्समैन एंड दो बॉलर्स इन इंडिया। वाओ, बहुत ही जबरदस्त। 30 सेकंड्स हैं, जल्दी 30 करें। सेकंड्स में हो गए। स्टीव स्मिथ, वेरी नाइस, एंड ट्रेविस हेड। ओके, बॉलर्स में अपना क्या जैम्पा, ओके, ठीक है, टाइम बहुत शॉर्ट है। और क्या नाम है दूसरा? 15 सेकंड्स। हसन भाई आपकी प्रेडिक्शन। ग्लेन मैक्सवेल, एलिस कैरी, ऑस्ट्रेलिया। राइट। ओके, बॉलिंग किसका पूछा था आपने? बॉलिंग भी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, एडम जंपा। अच्छा, इंडिया। दैट्स गुड कि मैंने चले जी, डिफरेंट वक्त बिल्कुल बैट्समैन खत्म हो चुका है। आप लोगों ने आज मैच की प्रेडिक्शन पहले दी थी, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब प्रेडिक्शंस रह गई हैं। ठीक है जी, हमें इजाजत दीजिए। 51-49 जाते